हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव। तो हम एनसीईआरटी के क्लास 6 बुक के ज्योग्राफी का 4 चैप्टर अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 5th चैप्टर, दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये शुरू करने से पहले अगर आपने वो चारों नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो ई बुक हमारा निकला है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। यह अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट। तो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी में लैंड, वाटर एंड एयर मौजूद है। जो चीज़ें लाइफ सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सब है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ सस्टेन करता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact। तीन ऐसे मेन चीज़ है जो मीट करती है और ओवरलैप करती है एंड इंटरेक्ट करती है, राइट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो सॉलिड पार्ट है उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर, एंड जो गैसेस है, जो एयर हमारे चारों तरफ जो एयर है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। उसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस, और बहुत सारे गैसेस यहाँ पर हैं। तो उसके अलावा और एक चीज़ पृथ्वी में है, वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट को बोलेंगे लिथोस्फीयर, और गैसेस पार्ट को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, एंड वाटर को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, राइट। हाइड्रोस्फीयर में जो मतलब वाटर जो आइस के फॉर्म में है, जो वेपर के फॉर्म में है और जो लिक्विड फॉर्म में है, सारे के सारे वाटर हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आते हैं। उसके बाद और एक चीज़ है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ये 3 चीज़ हम टुगेदर पाते हैं, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ के सारे फॉर्म कंटेन करता है। ये तीनों स्फीयर जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन को हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। इट कंपेयर्स द रॉक्स of the earth crust and the thin layer of soil। जो रॉक है, जो सॉइल है, इस सब को मिला के हो गया हमारा लिथोस्फीयर। देर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज landmass are known as the continent and the huge water bodies are called the ocean basin। मेजरली अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करें तो लैंडमास को बोलेंगे, लैंडमास को कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है और वाटर बॉडीज को ओशन में डिवाइड किया गया है। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड वन अनदर। सारे के सारे जो ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ द सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह पर सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड
मतलब जो लैंड और जो मतलब माउंटेन वगैरह है उसका हाइट अगर हमको मापना है वो हम सी वाटर लेवल से कंसीडर करेंगे, क्योंकि सी वाटर लेवल का हम 0 से वो हर जगह पर सेम रहता है, वहाँ से 0 लेके ऊपर ऊपर तक हम काउंट करेंगे। ओके, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है? 8,848 मीटर हाइट है इसका। द ग्रेट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो ये दोनों चीज़ हमको याद रखनी है। पहला है सबसे हाईएस्ट पीक अगर है तो वो हो गया माउंट एवरेस्ट, वो 8848 मीटर, एंड सबसे डीपेस्ट पॉइंट हो गया 11022 मीटर, दैट इज मेरियाना ट्रेंच विच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। ओके, तो हम अभी देखेंगे कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट मतलब क्या है? महादेश। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज से ये सेपरेट है, वाटर बॉडी से होता है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मास कहाँ पर प्लेस है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महादेश है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये टोटल जितना लैंड एरिया हमारा टोटल है उसका 1/3 पोर्शन एशिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करता है एशिया होकर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। यूरल माउंटेन एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, जो यूरोप एंड एशिया का कॉम्बाइंड लैंड मास है उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। दैट इज यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। Then coming to the second continent, that is Europe. Europe is much smaller than Asia. एशिया के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। The continent lies to the west of Asia. ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट की तरफ है। The Arctic circle passes through it. It is bound by वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद देखेंगे अगला कॉन्टिनेंट, इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रॉन्स ऑलमोस्ट थ्रू मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच पास करता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लार्ज पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ये तीनों चीज़ पास करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास करते हैं इस कॉन्टिनेंट में। दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट। ये ऐसा एकमात्र ही महादेश है जिसमें ये तीनों क्रॉस करते हैं।
The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यहाँ पर है. The continent is bounded on all sides by oceans and seas. ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से ओशन एंड सी से घिरा हुआ है. वर्ल्ड्स दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसका नाम है नाइल, ये अफ्रीका में बहता है. उसके बाद एक और कॉन्टिनेंट देखेंगे जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तीसरा, विश्व का तीसरा महादेश है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज लिंक्ड टू South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. ये completely कहाँ पर है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर. 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट. ये भी ओशन से सराउंडेड है. उसके बाद नेक्स्ट, अभी यहाँ पर राइट साइड पर डायग्राम में आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है. उसके इस्तुमस वहाँ पर लिखा हुआ है, आर मार्क दिया है. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. मोस्टली ये सर्दर्न हेमिस्फीयर पर है. द एंडीज, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यहाँ पर है, दैट इज नोन एज द एंडीज. साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड, दुनिया का, जैसे अफ्रीका में हमने देखा था सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल अफ्रीका पर है, यहाँ पर है सबसे लार्जेस्ट रिवर. दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका. देन आता है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. दैट लाइज एंटायरली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज. ये चारों तरफ से ओशन एंड सी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट. उसके बाद आता है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट. ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. साउथ पोल इसके सेंटर में है. एट दिस, आज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ये पोलर रीजन में है. सो इट इज़ परमानेंटली कवर विथ, यहाँ पे परमानेंटली एक थिक आइसी शीट हमेशा रहता है. सो देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, इसलिए परमानेंटली वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं रह सकता. बहुत सारे कंट्री वहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन खोले हुए हैं, और वहाँ पर इंडिया का भी 2 रिसर्च सेंटर है. एक है मैत्री, एक है दक्षिण गंगोत्री. उसके अभी यहाँ पर हमारा 7 कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है. तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर. द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. पहले भी हमने चैप्टर में ये बात पढ़ी है. बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. दुनिया का 71 मतलब पृथ्वी में 71% वाटर है एंड 29% लैंड है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑल इट्स फॉर्म as running water, ocean, river, lake, ice in glacier, underground water, water vapor in atmosphere में जो भी वाटर वेपर है, ऑल कंपेयर्स द हाइड्रोस्फीयर. ये सारे चीज़ मिलके होता है हाइड्रोस्फीयर.
उसमें से 97% ऑफ अर्थ वाटर इज ओशन में मिलता है। 97% पानी ओशन में मिलता है। इट इज़ टू सल्टी, ये ह्यूमन की यूज़ के लिए नहीं है। ये लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट वाटर जितना बच गया 3%, उसमें से भी लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट वाटर आइस शीट और ग्लेशियर में है और अंडर इन द ग्राउंड, ग्राउंड के भूमि के नीचे है, ग्राउंड वाटर बन के है। तो उसके बाद जो 3% से ये सारी चीज़ें गया, उसके बाद स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन के लिए पानी थोड़ा बच गया। ओके, डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लानट होते हुए भी हमको पानी का शॉर्टेज फेस करना पड़ता है, क्योंकि 97% तो सॉल्टी वाटर हो गया। अभी 3% में भी कुछ रह गया ज़मीन के नीचे, कुछ आइस बन के रहता है, कुछ वेपर बन के रहता है। तो देखेंगे हम हाइड्रोस्फीयर के ओशन, जैसे हमने देखा था महादेश, ये है महासागर। दे आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर के ये बहुत ही मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे आर एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वो वाटर का जो मूवमेंट है वो उसको बोलेंगे हम वेव, टाइड्स एंड ओशन करेंट। द 5 मेजर ओशन आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। तो एक एक करके हम देखेंगे। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है। ये पृथ्वी का 1/3 पोर्शन कवर किया हुआ है इसने, पैसिफिक ओशन ने। जैसे हमने देखा था लैंड मास का टोटल जितना भी लैंड मास है उसका 1/3% एशिया है, एशिया महादेश है। अब ये पृथ्वी का जितना सरफेस एरिया है उसका 1/3% कवर किया हुआ है पैसिफिक ओशन ने। इसमें ही मेरियाना ट्रेंच है, जो द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ओके, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर शेप है। इसके चारों तरफ कौन कौन से महादेश है देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज आर सराउंडेड इट। ये सराउंड मतलब इसके सराउंडिंग में है, चारों तरफ है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पृथ्वी का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इट इज एस शेप, ये एक एस शेप है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, द वेस्टर्न साइड, वो वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड में यूरोप एंड अफ्रीका है। द इंडियन ओशन, ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश मतलब देश से रिलेटेड है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ साइड में एशिया है एंड वेस्ट साइड में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। द सदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच, पैसिफिक ओशन इट इज कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच, उसको क्या बोलेंगे, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, उसके बाउंड्री लाइन को टच करते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अभी हमारा लिथोस्फीयर खत्म हो गया, हाइड्रोस्फीयर खत्म हो गया, फिर आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर।
The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. पृथ्वी एक एयर मतलब a thin this thin blanket of air is इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर घिरा हुआ है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। सन का जो हार्मफुल रेज है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू a height of about 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। उसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से शुरू होता है। जो पहला है उसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, फिर उसको बाद बोलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम पे, पहले है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, उसके बाद आता है एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, which makes up to 99% टोटल का 99% तो ये हो गया परसेंट। अब उसके बाद आता है हाँ, उसमें से भी 99 में से भी नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर सारे के सारे मिलके होते हैं 1%। ऑक्सीजन is the breath of life, while nitrogen, ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं, नाइट्रोजन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दो द प्रेजेंट इन द बहुत ही छोटी मात्रा में प्रेजेंट है, इज द मोस्ट इट इज इम्पोर्टेंट एज इट ऑब्जर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। ये हीट ऑब्जर्व करता है, देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये भी एसेंशियल है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी वेरी करता है, वो मैक्सिमम रहता है सी लेवल पर। जितना सी लेवल से ऊपर ऊपर हम चढ़ते जाएंगे वहाँ पे एयर का डेंसिटी घटता जाएगा। इसीलिए जो माउंट पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर जो चढ़ते हैं, वो ऊंची जगह पर जाते हैं, वो साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है, सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। एयर ऑलवेज एयर मतलब एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। अभी इस मूवमेंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विंड। इसको बोलते हैं हम विंड। कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। उसके बाद अभी हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। अभी लास्ट एक ही रह गया, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम किसको बोलेंगे, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तीनों जहाँ पर मिलता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो अभी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर अभी आप लोग एक काम कीजिए, जिसने भी पहले जो 4 चैप्टर कवर किए हैं नहीं देखा है उसको जाकर आप लोग देख लो। एंड ज्योग्राफी का एक 1 लाइनर ई बुक निकाला गया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।